हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेरी वेलकम आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पे। आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सभी विद्यार्थियों का। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के कंटेंट रेगुलर अब आपको इस दीपावली के शुभ अवसर से देना प्रारंभ करता हूं। और एसएससी जीडी जो भर्ती आ रही है दिसंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए, दिसंबर में ही पुलिस की भर्ती आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें रीजनिंग्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये मिशन बैच लॉन्च किया है। मैंने ये मिशन बैच लॉन्च किया है और इसके तहत मैं आपको ये सब कंटेंट आपको देता रहूँगा। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो, मेरा तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए। मैं बस आपसे यही जो है मांग कर रहा हूँ, और तो कोई मांग नहीं है कि आप हमारे यहाँ पेड बैच लीजिए या अनपेड बैच लीजिए। बस आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँच सके, और इसी उद्देश्य से ये वीडियो भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज इस टॉपिक में रीजनिंग का पहला चैप्टर लेते हैं। और रीजनिंग का पहला चैप्टर जो है वह है कोडिंग डिकोडिंग से। हमने जब भी रीजनिंग स्टार्ट की है, हमने अपने लाइफ में जब पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब भी मैंने रीजनिंग जब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग से, कूट वचन से। मेरा यह मानना है कि अगर लड़के को कूट वचन आता है और कोडिंग डिकोडिंग आता है, तो वो कम से कम तो वो 4 से 5 क्वेश्चन वो कर ले जाता है। क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर देखा गया है कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो इससे रहते ही रहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से सीख लेना चाहिए, और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को बना लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ, हालांकि आप सभी विद्यार्थियों को ये बात मालूम होगी कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं शुरू से एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि बस आप सुनने हैं, और उन बच्चों के लिए जो एकदम बिगनर हैं, मैं उनको ध्यान में रखकर ये बैच लेकर आया हूँ। और मैं उनको सिखाना चाहता हूँ जो एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। जीरो लेवल से जो सीखना चाहते हैं वो ज़रूर इस बैच को देखें। ठीक है, बाकी बहुत लोग जो इसमें काबिल भी होंगे उनकी मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की। आइए देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स पे होता है, और आपको जैसे मालूम है कि अल्फ़ाबेट्स जो है होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, और हर अल्फ़ाबेट्स का एक कोड दे दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे कि इस अल्फ़ाबेट्स का एक नंबर दे दिया जाएगा 1, तो 1 2 3 4 ऐसे, तो यानी एक ABCD आप लिख लिए, A को 1, B को 2, 3 को C को 3, 4 को D, ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। तो इस क्रम को कहते हैं हम लोग सीधा क्रम। ठीक है, बहुत लोग जो है इसमें आपको कहेंगे आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, हाँ इजोटी से याद कर लीजिए, ज्योति से याद कर लीजिए। लेकिन देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, हर पेपर में आता ही है, आप इसको 2 सेकेंड भी नहीं लगता है, आप इसको पूरा ABCD लिख दीजिए और उस पर नंबर बैठा लीजिए, आपका 1-2 क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पूरे को लिख लिया करें, जब भी पेपर देने जाएं पूरे को लिख लिया करें, और लिख कर उस पर कोड जो है लगा लिया करें। अगर कोई इजोटी पढ़ाता होगा तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, EJOTY, ई हो गया 5, J हो गया 10, O हो गया 15, ये 20 और ये 25। बाकी सब तो याद करने ही पड़ेंगे, बाकी सबको आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसके लिखने की प्रैक्टिस डालें। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस डालते हैं और बार बार इसको लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आपको याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लिख कर सवाल बनाइए, बार बार सवाल बनाइए, लिख लिख कर सवाल जितना बनाएंगे आपको याद होता जाएगा। तो ये तरीका होता है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने का। ठीक है, इन सब ट्रिकों के चक्कर में मत पड़िएगा, ट्रिकों के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है ना, इसमें आप लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको कहते हैं सीधा क्रम, और इसको कहते हैं चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम क्यों आवश्यक होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम कहें D से हमें जाना है Z, किधर से कितना जाना है? D से जाना है Z। अगर हम Z ना पकड़ो, G से हमें जाना है, मान लो G से हमें जाना है U जाना है, मान लीजिए D से हमें U जाना है। तो देखो, अगर हम पॉजिटिव रूप में सोचें तो 1
हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया है तो 17 प्लस करके गया। आप ऐसे भी तो जा सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8, आप ये भी कर सकते थे ये 8 माइनस करके गया है, लेकिन ये जोड़कर आना कितना चाहिए? ठीक है, आना कितना चाहिए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। ठीक है, तो ये आप हमेशा देखिएगा, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 8 और 7, 8 8 16 होता है। ठीक, 8 और 7 जो है 8 7 15, 8 7 15, 8 और 7, 8 7 हो जाएगा आपका 8 पर 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 26। ये जोड़कर हमेशा कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। ठीक है, ये जोड़कर हमेशा कितना होना चाहिए था? 26 होना चाहिए। तो ये चक्रीय क्रम का मतलब क्या होता है? चक्रीय क्रम का मतलब ये होता है कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। अगर आप बैकवर्ड जाते, ऐसे जाते तो आपको मिलता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें पे मिलता, इसको लेते 9वें पे मिलता। और अगर आप ऐसे जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मिलता। और ये हमेशा याद रखिएगा, बैक से और फ्रंट से दोनों से अगर जोड़ देते हैं तो ये 26 होता है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन हो गया था हमको गिनने में, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा, ये 26 ही होंगे। ठीक, तो ये फायदा होता है चक्रीय विधि का, चक्रीय विधि का ये फायदा होता है। ठीक है, अच्छा अब आपको जो देता है पेपर में, जो पेपर में आपको देता है वो लगभग 3 अंक से ऊपर का देता है। ठीक है, 3 अंक का देता है। मान लीजिए 3 अंक का दे दिया, 3 अंक का दे दिया तो इधर 3 अंक दे देगा, इधर 3 अंक दे देगा। ठीक, या 4 अंक का दे दिया, 4 अंक का दे दिया तो इधर भी आपको 4 अंक देगा, 4 अंक देगा। कोडिंग डिकोडिंग में देखा क्या जाता है? कोडिंग डिकोडिंग में देखा ये जाता है कि इसका संबंध इसका कैसे है। जैसे इसका संबंध इससे ऐसे हो सकता है, पहले का पहले से हो सकता है, पहले का पहले से हो सकता है, दूसरे का दूसरे वाले से हो सकता है, तीसरे वाले का तीसरे वाले से हो सकता है, उसी तरह से पहले वाले का अंतिम वाले से हो सकता है। ठीक, दूसरे वाले का अंतिम से दूसरे वाला का हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है। तो अब आपको ये जानना होगा कि इसने ये सीरीज बनाई कैसे है, ये सीरीज इसने सेट कैसे की है। यही चीज़ आपको खोजनी है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक, मैं आपको एक टिप आपको दे देता हूँ। ठीक है, जब भी आपको 4 या 5 अंक से ज़्यादा आ जाए, 4 या 5 अंक से ज़्यादा आ जाए, मान लीजिए 6 अंक आ जाए, 7 अंक आ जाए, 8 अंक आ जाए, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। जब भी आपका 4 अंक या 5 अंक से अधिक आ जाए तो उसको क्या करिएगा? देखिए, जैसे मान लीजिए ये इधर 1 2 3 4 5 और 6 दिया, और इधर दे दिया 6 अंक का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6 अंक, 6 अंक। ठीक, तो अब आप इधर से ऐसे से मिलाएंगे, चाहे आगे से मिलाएं या पीछे से मिलाएं या बीच से मिलाएं, हो सकता है कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप इसको क्या करिए, इसको इसके नीचे लिख दीजिए, इसको इसके नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको इसके नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब हो सकता है ये इसका मेल ऐसे ऐसे हुआ हो, ऐसे ऐसे हुआ हो, ऐसे ऐसे हुआ। ठीक, या इसको ये इस रूप में लिया गया हो। ध्यान दीजिएगा मेरी सभी बातें को। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग सब पढ़ा देते हैं, लेकिन कोई ये मेन बात आपको नहीं बताता है। देखिए, फिर इसका इससे होता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे। अब ये जोड़ के जा सकता है घटाकर, उसी तरह से इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, 2 2 ले सकता है, 3 3 ले सकता है। ठीक है,
या इसको इसने ऐसे किया, इसको इसने ऐसे किया, इसको इसने ऐसे किया, इसका संबंध इससे बनाया, इसका संबंध इससे बनाया, फिर इसका इससे, इसका इससे, और फिर इसका इससे, इसका इससे, ऐसे कर दे। तो कैसे कर रहा है आपको बस यही पकड़ना है, ठीक है। बस आपको यही पकड़ना है। अगर आपने ये पकड़ लिया, या आपने जान लिया कि इसने सीरीज अगला कैसे सेट किया, तो आप कोडिंग डिकोडिंग में बादशाह हो जाएंगे, और आप हो जाएंगे। मैं आपको बना दूंगा, इतना मेरा चैलेंज है, ठीक है ना, इतना मेरा चैलेंज है कि आप इसमें हो जाएंगे बादशाह, ठीक। अभी आपने समझ गया होगा कि 4 या 5 अंक से अधिक आए तो उसको हम लोग नीचे रखकर जल्दी से पकड़ सकते हैं। हम भी देखिएगा जब हम बनाएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग, तो हम भी जो है इसी विधि को अपनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जरा सा विपरीत अंकों का, ठीक है। विपरीत अंक, देखिए विपरीत अंक किसे कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा विपरीत अंक, ठीक। जिन अंग्रेजी अक्षरों को आपस में जोड़ने से, यानी 2 अंग्रेजी अक्षर ऐसे लीजिए, अगर वो आपस में जोड़िए, जिन अंग्रेजी अक्षरों को आपस में जोड़ने से 27 आ जाए, 27 आ जाए, 27 आ जाए, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिन अंग्रेजी अक्षरों को आपस में जोड़ने से 27 आ जाए, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे आप अगर ए लेते हैं और जेड लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। ए होता है 1 और जेड होता है 26, इनको जोड़ेंगे तो 27 होगा। उसी तरह से यम जो होता है 13, यन जो होता है 14, इनको आप जोड़ेंगे तो 27, ठीक है। तो किसी भी दो संख्या को अगर आपस में आप जोड़ते हैं और जोड़ने से 27 यानी 27 आ जाए, तो वह संख्या, वो अक्षर यानी वो अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। 27 आ जाए तो विपरीत हो जाएगा। तो कहीं कहीं कोडिंग डिकोडिंग बनाते समय हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये सीरीज कहीं विपरीत अंक पर तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है सेट करता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में। तो अभी तक तो मैंने ये बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में आता कैसे है, क्या चीज़ आते हैं और इनका कोड क्या होता है, ठीक। अब इसमें कितने प्रकार से सवाल आ सकते हैं, इन सवालों को हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप, एकदम पहला टाइप, ठीक। आइए सबसे एकदम पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, एकदम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। देखिए आज है टाइप 1, ठीक, टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 में रिलेशन आगे से या पीछे से या बीच में से कहीं से भी आपको दे सकता है। जैसे मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिखिएगा। यदि किसी कूट भाषा में DENY डेनी को, यदि किसी कूट भाषा में डेनी को FGPA द्वारा कूट किया जाए, ठीक है, तो उसी भाषा में DOSE डोज को कैसे लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में डोज को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए इसका कोड लगाना। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर कोड लगाते हैं। डी का कोड कितना होता है भाई, 4 होता है, 4 लिख दिए। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख दिए। एन का कोड कितना होता है, 14 है, 14 लिख दिए। ये 25। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप भी ऐसे लिख लिया करें, बार बार लिखते लिखते याद हो जाए, ठीक है। हम लोग के ज़माने में एक कलम मिलती थी, उस कलम का नाम था रोटोमैक्ट, और जब हम लोग टीवी देखते थे और प्रचार आता था तो उस समय उस कलम का प्रचार आता था, लिखते लिखते लब हो जाए, ठीक, तो यहाँ पर लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। जैसे देखते देखते लब हो जाता है ना, उसी तरह से यहाँ लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो हर चीज़ को आप लिखा करेंगे ना तो याद होता रहेगा, ठीक है। समझ में आया गया, आइए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हो गया 25। अब इसका मान होता है 6 लिख दिए। ये 7 होता है, ये 16 होता है और ये 1 होता है, ठीक है, यह 1 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे। देखिए इसका रिलेशन इससे कैसे किया है, तो ये किया है 2 प्लस, हमें तो यही दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देता होगा,
ये किया आपका 2 प्लस, ये किया आपका 2 प्लस, और ये देखिए ये भी क्या है आपका 2 प्लस। कैसे 2 प्लस किया? 25 के बाद 26 1, और फिर ऐसे राउंड में आया 1, तो ये भी 2 प्लस है। ठीक है, y के बाद अगर a हो रहा है तो ये भी 2 प्लस है। अच्छा, अब 2 प्लस प्लस कर गया, हमें एक सीरीज मिल गई कि ये 2 प्लस कर रहा है भैया। तो चलो इसके हम लिख देते हैं 4 15 19 5। तो 4 और 2 6 होते हैं, 15 और 2 17 होते हैं, 19 और 2 21 होते हैं, और 5 2 7 होते हैं। तो 6 का मतलब ये हो गया, 6 का मतलब हो गया हमारा F, और 17 का मतलब हो गया Q, और इसका अर्थ हो गया U, और इसका अर्थ हो गया G। F Q U G, ये बना हमारा F Q U G, ये हमारा बना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा देखते हैं। आइए, अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब टाइप 1 के होंगे, सब टाइप 1 के। देखिए, यदि किसी कूट भाषा में रस्ट RUST रस्ट को WVXU द्वारा कूट किया जाए तो उसी भाषा में QUIZ को कैसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी ऑप्शन देना ताकि मैं आपको कुछ बातें समझा सकूँ। ऑप्शन ए में है JFRA, ऑप्शन बी में है CPXG, ऑप्शन सी में है PGMA, और ऑप्शन डी में है CLXT। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए प्रश्न दे दिया, आपका परीक्षा में जो ऑप्शन रहता है ना, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वो भूमिका आपको यहाँ नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी? ध्यान दीजिए। R कितना होता है बताइए? R होता है 18, U कितना होता है 21, S होता है 19, ये होता है 20, W होता है 23, ये होता है 22, ये होता है 24, और ये होता है 21। ठीक, अगर आप यहाँ से मिलाएं तो 18 और 23, 18 के बाद 19 20 21 22 23, 5 प्लस करके गया, 5 प्लस करके गया, और ये होता है आपका 21 से 22, 1 प्लस किया। फिर आप देखते हैं 19 से 24, तो 5 प्लस किया, और 20 से 21, तो 1 प्लस कर गया। आप सोच रहे हैं कि यही सीरीज है, बिल्कुल हम भी यही सोचते अगर ऑप्शन नहीं होता तो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका कोड लिख दें 17 21 9 और 26, तो 17 5 कितना होता है? 17 5 कितना होता है? अभी बताइए। 17 के बाद 18 19 20 21 22 होता है, 22, यानी स्टार्टिंग भी से होनी चाहिए। कहीं ऑप्शन में भी है? बताइए, शुरुआत में कहीं भी है? नहीं ना है, तो ये ऐसे गया ही नहीं है, ये ऐसे नहीं गया है। ठीक है, हो सकता है कि अगर ऑप्शन न देते तो आप हमसे बात कर सकते थे, सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ऑप्शन दिया है तो हमें ऑप्शन के अनुसार सोचना है। ठीक है, तो अब ये ऐसे नहीं गया, तो कैसे गया है सर? आइए देखते हैं कैसे गया है। देखिए, ये 18 है, और इसको देखिए 18 और 3 21, 21 और 3 24, 19 और 3 22, 20 और 3 23, ये सभी 3 प्लस हैं कि नहीं बताइए? है ना? तो अगर हम 17 3 20 लिखते हैं तो T मिलता है। ठीक, XLT होना चाहिए ऑप्शन में, ये T है, CLXT। अच्छा, अब ये 21 है, तो 21 है तो आपको ये मिल जाएगा कितना? 21 3 24, 9 और 3 12, 26 और 3 3 होगा। कैसे? 26 के बाद फिर 3 गिनना है, 1 2 3, तो ये 3 है। ठीक ना, 3 है, तो आप कह सकते हैं CLXT। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ये सिचुएशन भी आ सकती है, जो अभी आपको हम सिचुएशन बताए हैं, जो आपको हम अभी ये दिखाए हैं। ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है। तो परीक्षा हॉल में
जो ऑप्शंस होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने में। ठीक है, तो ऑप्शन भी देखिएगा, प्रश्न भी देखिएगा, तब जाकर आपका कहीं से सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा सब T1 यानी टाइप 1 चल रहा है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको लेते हैं NUMBER और ये हो गया PSOZGP, ठीक ना, NUMBER और इसको लिखा PSOZGP, तो MONITER मॉनिटर को कैसे लिखेगा। ठीक, अगर आप ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। ऑप्शन पहले में है KQL KPGP, KUL KRGP है। ऑप्शन बी में है OMPHVDT। ऑप्शन सी में है PQGATMCTM और ऑप्शन डी में है OMPGVCT। 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको आप बनाइए, आपको हम 10 सेकंड देते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। हो गया, चलिए आइए इसको पकड़ा जाए। क्या होता है इसका आंसर। N हो गया 14, U हो गया 21, M हो गया 13, B हो गया 2, E हो गया 5, R हो गया 18, P हो गया आपका 16, ये 19, ये 15, ये 26, 7 और ये 16। ठीक, इसको भी लिख ही देते हैं। 13, 15, 14, 9, 20, 5, 18। अब इसमें ज़रा देखते हैं, ये 14 से कितना बन रहा है 16, 2 प्लस करके गया, और ये 21 से कितना हो गया 19, तो घटा है कि नहीं घटा है। ये तो बढ़ा है, 14 से 16 बढ़ा है, और 21 से 19 हो गया, 19 हो गया, तो कितना माइनस जा रहा है, -2 जा रहा है। क्या जा रहा है, -2। फिर ये इसमें देखिए, ये 13 से 15 हुआ, +2 गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, देखते रहिएगा, और ये माइनस हो गया। तो हमको भी क्या करना है, 2 प्लस से शुरुआत करनी है। 13 2 15 होता है भैया, 15 का मतलब O हमारा मिल गया, 2 जगह O है, इसको हटा दीजिए, ये होगा ही नहीं। 15 में से 2 घटाएंगे, 13 का मतलब यम, अब ये चल रहे हैं अभी तक। फिर 14 2 16 प्लस करेंगे ना P, फिर इसमें से 2 घटाएंगे, जब घटाएंगे तो होगा 7 का मतलब होता है G, यहाँ आया, ये नहीं है, हटा देंगे, यही हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन आगे हम लोग और देख लेते हैं, ये 20 है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हुआ V, ये हो गया 5, 2 घटाएंगे 3 हो गया C, 18 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 का मतलब क्या हो जाएगा T। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप अभी देखिए, आगे से सीरीज बना रहा था, पीछे से सीरीज बना रहा है, जोड़कर सीरीज बना रहा है, घटाकर सीरीज बना रहा है, जिस तरह से वो गया है आपको वैसे ही पकड़ना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मात्र उदाहरण है, उदाहरण स्वरूप है। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता
कि यही क्वेश्चन या हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर आप दोहरा लेते हैं तो यहाँ से निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हीरा, ठीक है, अगर हीरा को ऐसे लिखा जाए, यदि किसी कूट भाषा में हीरा को IGDU लिखा जाए तो SONG सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? सॉन्ग, ठीक है, SONG सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए कोड देखते हैं। ये होता है 8, 5, 18 और 1, ये 9, 7, 21 और ये 4, ठीक है। इसको आप ई लिखें, ठीक है, ई लिखें। ये HERA को IGUE लिखे, ठीक है, HERA को IGUE अगर लिखा जाए तो SONG को सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, तो अब यहाँ आप देखते हैं ये कितना प्लस करके गया है? 1 प्लस करके गया। ये कितना प्लस करके गया? 2 प्लस करके गया। ये कितना प्लस करके गया? ठीक, तो ये 3 प्लस करके गया। और ये कितना प्लस करके गया? तो ये 4 प्लस करके गया। ठीक, तो ये क्रम से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तक दिया है तो हम यहीं तक देखेंगे। ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो हमें सीरीज मालूम हो गई कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके जाना है। तो हम इसका लिख लेंगे। ये 19 19 1 20, ये 15 15 2 17, ये 14 14 3 17, ये होता है 7 7 4 11। तो ये हो जाएगा आपका TQ फिर Q, और ये हो जाएगा आपका क्या? 11 होता है K, ठीक, TQQ, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ कोडिंग कोशिश कर रहा हूँ, सब अलग अलग टाइप के हों, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आप अपने पाठ्य पुस्तकों में से देखकर बनाते रहें। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो देखिए, FLOWER फ्लावर, FLOWER। यदि फ्लावर को इसने ZGKTCQ द्वारा कूट करे तो नेचर NATURE नेचर को कैसे लिखा जाएगा या कूट किया जाएगा? नेचर को कैसे लिखा जाएगा या कूट किया जाएगा? ठीक है ना, तो आइए इसको हम लोग बैठाते हैं। F कितना होता है भाई? 6। ये हो गया आपका 12, ये 15, ये 23, ये 5, ये 18, ये हो गया हमारा 26, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 17। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। F से ये 26 हो रहा है, ठीक, तो हमें देखना है कितना घट रहा है। F से 26 हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है? ठीक, ये माइनस हो रहा है, देखिए माइनस कितना हो रहा है, इधर से अगर जाते हैं माइनस हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे -6 है भैया। ये 12 से 7 अगर आते हैं, क्योंकि इधर ही जाना है, 1 2 3 4 5, कितना माइनस हो रहा है? 5। अब आपको मिल गया होगा 5। 15 से ये जा रहा है 11, -4 हो रहा है,
23 से ये जा रहा है 20 -3 हो रहा है। 5 से ये जा रहा है आपका 3 तो -2 हो रहा है। और ये 18 है, 18 से 17 हुआ तो -1 हुआ, -1 हुआ ना भाई। तो अब ये क्या बनता है, देखो ये बनता है नेचर, तो ये हो गया 14, 1, 20, 20 के बाद यू हो गया 21, ये 18 और ये 5। इसमें से आप 6 घटा दीजिए, इसमें से 6 घटाएंगे, हाँ इसमें से आप 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसमें से 5 घटाइए, अब एक में से 5 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे इधर से देखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक 5 घटेगा, तो 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक। 20 में से 5 घटाएं, 1 2 3 4 5 15। 21 में से 5 घटाएं, 1 2 3 4, ये तो हम 5, इसको 4 घटाएंगे, 21 में 4, 1 2 3 4 17 हो जाएगा। 18 में से 3 घटाएंगे, 18 3 15 हो गया। और इसमें से 1 2 3 4 5 6 अंक होना चाहिए था। अच्छा चलो 5 ही अंक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग NATURE, सॉरी NATURE, इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। इसमें 14 है, 14 में से -6 करेंगे, इसमें से -5, इसमें से -4, इसमें से -3, इसमें से 2, इसमें से 1, ठीक। अब एक में से अगर -5 करते, एक में से -5 करते तो 1 2 3 4 5 22 मिलता, ठीक। और 20 में से 4 माइनस करिए, 20 में से 4 माइनस करिए, 1 2 3 4 16 मिलेगा। 21 में से 3 माइनस करिए, 1 2 3 18 मिलेगा। और 18 में से 2 माइनस करिए तो 16 मिलेगा। 15 में से 1 माइनस करिए तो 4 मिलेगा। तो हम इसको लिख कैसे सकते थे, यच 24 हो गया हमारा, 24 हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा p r p d। तो मिलकर क्या बना हमारा, मिलकर हमारा बना एच वी पी आर पी डी, एच वी भी होना चाहिए था ना, ये 22 होना चाहिए था, 22 तो भी होना चाहिए था, एच वी पी आर डी पी डी। तो देखिए हुआ क्या है कि हम इधर से माइनस किए हैं, किधर से, इधर से माइनस किए हैं। पहले 6 माइनस किए तो ऐसे आए, ठीक, ऐसे आए, ठीक, ऐसे आए। ये आपको देख रहे थे इसमें n में से 6 गया, 8 बचा। a में से 5 माइनस किए, a में से 5 माइनस किए तो a में से 5 माइनस हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 22 आया, ठीक है। ये होगा आपका एच वी पी आर पी और डी, ठीक। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, यही होगा इसका आंसर, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको बनते हैं रीजनिंग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, जैसे लिखा टीचर, और इसको लिख दिया एफ जे वाई सी एक्स के एन, ठीक। तो उसी भाषा में एन यू आर ओ टी आई सी को कैसे लिखेगा, उसी भाषा में NUROTIC को कैसे लिखा जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बैठाते हैं तो ये हो गया 20, ये 5, ये 1, ये 3, ये 8, ये 5, ये 18, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 3, 24, 11 और ये हो गया हमारा 14। अब हम जो बता रहे थे कि जब 5 या 6 से बेसी हो जाए और आपको नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत इसके नीचे बैठा लेना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा हमें
बहुत ईजिली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बैठाएं एफ जे वाई, फिर लिखे सी एक्स के एन, और इसी चीज़ को यहाँ लिख दें 6, 10, 25, 3, 24, 11, 14। तो आप देखिए 20 और 5 25 हुआ कि नहीं, यहाँ देखिएगा 1 और 5 6 हुआ कि नहीं, 5 और 5 10 हुआ कि नहीं, यानी यहाँ जो किया है वो +5 करके गया। इन तीनों में +5 किया। इसका जैसे का तैसा रख दिया। फिर इसमें देखिए 8 6 14, 18 6 24 और 5 6 11। तो इधर 5 प्लस किया, इधर 6 प्लस किया, इसमें जैसे का तैसा रख दिया। तो आप भी ऐसे 3 बनाइए, ऐसे 3 बनाइए इधर, और इसको ऐसे रख दीजिए। इसका कोड लगाइए 14, 21, 18, 15, 20, 9, ये हो गया आपका 3। तो देखिए इधर 5 जोड़ना है, इधर 5 जोड़ना है। तो 18 और 5 19 होता है, 19 का मतलब यस हो गया। 21 और 5 26 होता है, 26 का मतलब जेड हो गया। 18 और 5 19, 20, 21, 22, 23 होगा, 23 का मतलब डब्लू हो गया। 15 का 15 ही रखेंगे, तो ये ओ हो गया। 20 में 6 जोड़ेंगे, 26 हो गया, जेड हो गया। 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया, ओ हो गया। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। तो मिला क्या हमें, डब्लू जेड एस ओ आई ओ जेड। मिला क्या हमें, डब्लू जेड ओ जेड एस ओ आई ओ जेड। बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आया। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक। कितना हो बड़ा सवाल आ जाए, जो हम आपको बताए हैं, अगर आप वो विधि अपनाते हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए मैं एक सवाल, आज का आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, आप उसको देखिए। आज का लास्ट सवाल होगा ये। आर ओ बी टी वी ई क्यू पी एक्स डी, और इसको ले लिया क्यू डी क्यू एस जी एक्स पी एम आर सी, और पूछा क्या हमसे, ई बी वाई ए एल ओ एच जी एफ एस, ए बी वाई ए एल ओ जी एच जी एफ एस। इसको पूछा है कि यह कैसे बनेगा, यह कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अक्सर क्या होता है कि अगर पेपर में ये आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया ना, पहले आप उसको एकदम उसके नीचे लिख दीजिए। अगर आप उसको उसके नीचे लिख देते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए क्यू, क्यू के बाद डी, फिर क्यू, फिर एस, फिर जी, फिर एक्स, फिर पी, फिर एम, फिर आर, फिर सी। कोशिश करिएगा ठीक उसके नीचे रहे तो सजाने में अच्छा लगेगा। अब ये हो गया 18, 15, 2, 20, 22, 5, 17, 16, 11, 4, ये 3, ये होता है 17, 4, 17, 19, 7, 26, 16, 13, 18। जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। इसमें देखिए, इसमें देखिए, यहाँ भी एक माइनस कम है, यहाँ भी एक माइनस कम है, लेकिन इसमें देख रहे हैं 15 2 17 हो रहा है और 2 2 4 हो रहा है, ये 2 प्लस करके जा रहा है। फिर ये देखिए -1 हो गया, फिर ये इन दोनों को देखिए ये +2 हो गया, फिर ये देखिए -1 हो गया, फिर ये दोनों को देखिए +2 हो गया। तो इसी तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है, इसी तरह से आपका ये बनेगा, आप इसको बना सकते हैं, ठीक। आप ये क्या बनेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, ठीक है, बहुत हेल्पफुल आपका ये वीडियो होगा। आने वाले
टॉपिक्स में मैं कई पार्ट में इसको लेकर जाना है। हमें कम से कम 5 से 6 टाइप्स जो है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का बताना रहता है। कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 टाइप्स से होते हैं। उन सभी 5-6 टाइप्स को हम आने वाले वीडियो में लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को भी कह दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।